नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने केवल एक उत्पाद के दम पर, सिर्फ एक प्रोडक्ट के दम पर दुनिया में राज किया हो? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। उनका नाम था स्टीव जॉब्स। आज मैं आपको बताऊंगा स्टीव जॉब्स के सफलता के रहस्य। क्या था उनके सफलता के रहस्य? तो आइए जानते हैं। स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी में दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं जिनको प्रभावित किया है। उनका बातचीत करने का ढंग हो या विषय का प्रस्तुतिकरण या फिर किसी भी उत्पाद को देखने और मार्केटिंग करने का ढंग हो, सब कुछ बिल्कुल अलग सोच के लिए होता था। इसी सोच ने उन्हें स्टीव जॉब्स बनाया। महान लोगों की विशेषताएं आगे चलकर दूसरों के लिए सफलता के मूल मंत्र बन जाती हैं और उन्हें भी सफलता की ओर उन्मुख करने में सफल होती हैं। आइए जानते हैं कि स्टीव जॉब्स की सफलता के मूल मंत्र क्या थे। स्टीव जॉब्स कहते थे, अपने दिल की बात सुने। एप्पल कंप्यूटर और पिक्सर एनिमेशन के सीईओ स्टीव जॉब्स का कहना था कि अपने दिल की बात सुने। हमें हमेशा अपने दिल की बात सुनना चाहिए। उन्होंने खुद भी हमेशा अपने ही दिल की बात सुनी और उसके बल पर दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसका लोग सिर्फ सपना भर देख पाते हैं। आगे स्टीव जॉब्स कहते हैं, आप वही काम करें जिससे आपको प्यार हो। स्टीव जॉब्स के अनुसार आपका काम एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में एक बड़े खाली हिस्से को भरता है। महान काम करने की एकमात्र शर्त यही है कि आप वही काम करें जिससे आपको प्यार हो। अगर आपको इसका पता नहीं है तो पता लगाते रहिए। जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसके साथ आपका रिश्ता बेहतर होता चला जाता है। इसलिए रुके नहीं, उसकी खोज करते रहें। आगे स्टीव जॉब्स बताते हैं कि आप दुनिया को बताएं कि आप कौन हैं। स्टीव जॉब्स के अनुसार दुनिया को पता चलना चाहिए कि आप कौन हैं और जब तक दुनिया को बदलने का मादा आप में नहीं होगा तब तक दुनिया आपको नहीं पहचानेगी। आगे के अपने सूत्र में वो बताते हैं, सभी क्षेत्रों से आप अपना संबंध जोड़ें। जॉब्स ने अपने जीवन काल में विभिन्न विषयों का अध्ययन किया। उन्होंने कैलीग्राफी भी सीखी और विभिन्न प्रकार के डिजाइन्स का भी अध्ययन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में भी हाथ आजमाए और उनका ज्ञान लिया। यह ज्ञान बाद में उनके काम भी आया। आगे स्टीव जॉब्स बताते हैं आगे के सूत्रों में कि आपको मना करना भी सीखना चाहिए। स्टीव ने अपनी जिंदगी में मना करना खूब सीखा था और उसका फायदा भी उन्हें मिला था। जब वे 1997 में वापस एप्पल में आए थे तब कंपनी के पास 350 उत्पाद थे, मतलब 350 प्रोडक्ट थे एप्पल कंपनी के पास। मगर मात्र 2 वर्षों में उन्होंने अपने प्रोडक्ट की संख्या को कम करके 10 कर दिया। 10 उत्पादों पर ही ध्यान केंद्रित किया और उसमें अभूतपूर्व सफलता पाई। अगले सूत्र में स्टीव जॉब्स बताते हैं कि ग्राहकों को अलग तरह का अनुभव दें। स्टीव मानते थे कि जब तक आप अपने ग्राहकों को अलग तरह का अनुभव नहीं देंगे वे आपके उत्पादों की ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होंगे। यही कारण था कि उन्होंने एप्पल स्टोर्स को कुछ इस तरह का बनाया जहां ग्राहकों को अलग तरह का अनुभव मिलता था। इससे एप्पल कंपनी के प्रति लोगों का भावनात्मक लगाव भी हो गया था। आगे के सूत्र में स्टीव बताते हैं कि अपनी बात रखने में आप कभी पीछे न रहें। स्टीव के अनुसार अगर आपके पास अच्छे आइडियाज हैं पर आप उन्हें सबके सामने नहीं रख पाते हैं तो ऐसे आइडियाज किस काम के। स्टीव अपनी बात प्रेजेंटेशन के दौरान रखते थे और केवल अपनी बात नहीं रखते थे बल्कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से वे कई तरह की बातें बताते थे जिनसे प्रेरणा भी मिलती थी। आगे बताते हैं कि आप सपने बेचें, उत्पाद नहीं, अर्थात यू सेल द ड्रीम नॉट द प्रोडक्ट। स्टीव हरदम यही करते थे कि अपने ग्राहकों को उत्पाद नहीं सपने बेचो। उनने हमेशा यही कहा है। उनके अनुसार आपके ग्राहकों को आपके उत्पादों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपनी आशाओं और आकांक्षाओं से मतलब है और अगर आपने उनके सपनों को अपने उत्पाद से जोड़ा तभी आपको सफलता मिलेगी। इसी श्रेणी में आगे स्टीव जॉब्स के कुछ बहुमूल्य विचार हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहला विचार,
गुणवत्ता का मापदंड बनिए। कुछ लोग ऐसे वातावरण के आदी नहीं होते जहां उत्कृष्टता की उम्मीद की जाती है। दूसरा, अगर हम कस्टमर के सामने अच्छे प्रोडक्ट रखते रहेंगे तो वे अपने पर्स से पैसे निकालते रहेंगे। तीसरा, आप कस्टमर से यह नहीं पूछ सकते कि वे क्या चाहते हैं और फिर आप उन्हें बनाकर दें। आप जब तक उसे बनाएंगे तब तक वे और कुछ नया चाहने लगेंगे। चौथा, नई खोज एक लीडर और एक अनुयायी के बीच का अंतर बताती है। पांचवा, आपका समय सीमित है, इसलिए उसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ न गंवाएं। अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से न चलाएं, क्योंकि दूसरों के हिसाब से यदि आपने अपना जीवन जिया और चलाया, इसका अर्थ है कि आपने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इसलिए आप अपने अनुसार चलें, अपने मन की आवाज सुने तथा एक लीडर बनने की कोशिश करें। दोस्तों, ये थे स्टीव जॉब्स के बारे में और स्टीव जॉब्स के कुछ बहुमूल्य विचार। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे, और यदि आपको पसंद आए हों तो लाइक कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार के और ऑडियोज भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, क्या आप ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिनको बचपन में डिसलेक्सिया था? डिसलेक्सिया अर्थात जिसमें चीजों को समझने में और बोलने में कठिनाई होती है, किंतु आज वो एक हॉलीवुड का सुपरस्टार है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ राम शर्मा और मैं बात कर रहा हूँ टॉम क्रूज के बारे में। आज टॉम क्रूज किसी भी चीज की पहचान के मोहताज नहीं है। आइए टॉम क्रूज के बारे में जानते हैं कुछ बातें। आज उनकी नेटवर्थ लगभग 4,000 करोड़ रुपए है और हॉलीवुड के सबसे सफलतम एक्टर्स में से वो माने जाते हैं। टॉम क्रूज के यदि जीवन पे हम नजर डालें तो हमें पता चलता है कि सही दिशा में की गई मेहनत ही सफलता की चाबी है। यह वक्त और हालात पलटने की ताकत रखती है। ठीक इसी तरह कड़ी मेहनत करके उन्होंने मजबूरियों से समझौता करने की बजाय उन्हें खत्म करने का निर्णय लिया और अपने संघर्ष के दम पर सफलता की एक नई इमारत खड़ी कर दी। थॉमस क्रूज अर्थात टॉम क्रूज का जन्म 3 जुलाई 1962 को न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। माँ मेरी ली टीचर थी और पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। टॉम का बचपन बेहद कठिन रहा। उन्हें डिसलेक्सिया था, जिसकी वजह से उन्हें चीजों को याद रखने में और बोलने में दिक्कत होती थी। पिता भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। 1971 में उनके पिता ने नौकरी बदल ली, जिसकी वजह से पूरे परिवार को ओटावा जाना पड़ा। टॉम के बचपन के कुछ साल कनाडा में बीते। उन्होंने एक पब्लिक स्कूल में एडमिशन ले लिया। यहीं उनके अंदर एक्टिंग के प्रति पहली बार दिलचस्पी जागी थी। जब वे चौथी कक्षा में थे तब उन्होंने अपने स्कूल में एक प्ले किया था। स्पोर्ट्स में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वे स्कूल की हॉकी टीम में थे। जब वे छठी में थे तब माता पिता अलग हो गए। उनकी माँ उन्हें व उनकी बहन को लेकर यूनाइटेड स्टेट शिफ्ट हो गई। टॉम के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब वे कैथोलिक प्रीस्ट बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी कॉलेज टीम की तरफ से अमेरिकन फुटबॉल में बतौर लाइन ब्रेकर खेला है। एक दिन जब वे गेम से पहले बियर पीते हुए पकड़े गए थे तो उन्हें टीम से बाहर निकाल दिया गया था। काफी संघर्ष के बाद उन्होंने एक्टिंग में अपना हाथ आजमाने के बारे में सोचा। 1980 के आसपास उन्होंने कई ऑडिशंस दिए, लेकिन लगातार रिजेक्शंस ही मिले। आखिर 1981 में एंडलेस लव में छोटा रोल मिला। इस रोल में उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ी कि उसी साल एक और फिल्म टैप में भी काम मिल गया। 1983 में रिलीज हुई रिस्की बिजनेस, जिससे लोगों को टॉम की असल पहचान हुई। यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म खूब सफल रही। इसे टॉम के जीवन का टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। 1986 में आई टॉप गन, जिसने उन्हें सुपरस्टार की हैसियत दी और साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। अगली फिल्म द कलर ऑफ मनी भी बॉक्स ऑफिस पर छाई रही। अपने डेब्यू से 5 साल के अंदर टॉम ने खुद को साबित कर दिया था। 1987 में उन्होंने शादी कर ली। इस समय उनका फिल्मी करियर बढ़िया चल रहा था, लेकिन पारिवारिक विवादों की वजह से तनाव बना रहता था। 3 साल के अंदर ही उनका तलाक हो गया। डेथ ऑफ थंडर की शूटिंग के दौरान को स्टार निकोल किडमैन के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। इसी बीच 1988 में आई रेन मैन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकेडमिक अवार्ड मिला। 1989 में बॉर्न ऑन द 4th of July के लिए उन्हें पहली बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। इसी फिल्म में एक्टिंग के लिए उन्हें अकेडमी अवार्ड में भी नामांकित किया गया। आगे भी क्रूज की कई फिल्में आई। डेथ ऑफ थंडर और फार एंड अवे में उन्होंने अपनी पत्नी निकोल किडमैन के साथ काम किया। अब टॉम
क्रूज हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर बन चुके थे। 1996 में मिशन इम्पॉसिबल रिलीज हुई, जिसे उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा दिया। 2000 में मैग्नोलिया के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। इसी साल मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की दूसरी फिल्म आई। इसने दुनिया भर में लगभग 547 मिलियन डॉलर्स की कमाई की। यह साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म भी बनी थी। टॉम क्रूज की आखिरी रिलीज मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की फॉलआउट थी, जो 2018 में रिलीज हुई थी। उसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में कार्य किए हैं और टॉम क्रूज की पूरे जीवन को देखने के बाद हमें उनके जीवन से कुछ सीख मिलती है दोस्तों। वो सीख मैं आपको बताता हूँ। पहली सीख है अपने काम के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहना चाहिए। दूसरी सीख, सुधार के लिए गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और तीसरी, सफलता के लिए अपने लक्ष्य और सपनों पर फोकस जरूरी है। तो दोस्तों, ये था हॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति और एक्टर टॉम क्रूज के बारे में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने पूरे विश्व को एक गांव में तब्दील कर दिया है। एक गांव का अर्थ है कि पूरा विश्व एक दूसरे से आज जुड़ गया है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की मैं बात कर रहा हूँ। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का जन्म 24 मई 1984 को अमेरिका के व्हाइट प्लेस न्यूयॉर्क में हुआ था। जुकरबर्ग ने मात्र 12 वर्ष की उम्र में संदेश भेजने के लिए जकरनेट नाम का एक प्रोग्राम बनाया, जो कि उनके पिता के ऑफिस के लिए बड़ा कारगर साबित हुआ। जब उनके पिता के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट को मरीजों के बारे में बार बार बताने के लिए डॉक्टर के रूम में जाना पड़ता था, तो उन्हें काफी तकलीफ होती थी। इसी तकलीफ का निवारण उन्होंने निकाला और आगे इनके ही एफर्ट्स के कारण अपने पिता के लिए यह बहुत कुछ कर पाए। कंप्यूटर के प्रति मार्क की रुचि को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए एक प्राइवेट कंप्यूटर टीचर नियुक्त कर दिया। जुकरबर्ग ने संगीत सॉफ्टवेयर पेंडोरा का प्रारंभिक वर्जन तैयार किया और उसका नाम सिनेप्स रखा। माइक्रोसॉफ्ट और AOL जैसी नामी कंपनियों ने इस सॉफ्टवेयर को खरीदने और जुकरबर्ग को अपनी कंपनी में शामिल करने के लिए जी तोड़ कोशिश की, लेकिन जुकरबर्ग ने इनके ऑफर को ठुकरा दिया। जुकरबर्ग ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय जाने का निश्चय किया और अल्फा एप्सिलॉन में भर्ती हो गए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मार्क ने कोर्स एच नाम का एक और प्रोग्राम बनाया और कैंपस में गो टू सॉफ्टवेयर डेवलपर के नाम से जाने लगे। जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना अपने सहपाठियों डस्टिन, एडुर्डो और क्रिस के साथ की थी। उन्होंने फेसबुक का प्रारंभ अपने हार्वर्ड छात्रावास के कमरे से 4 फरवरी 2004 में किया था। तब शायद मार्क जुकरबर्ग को भी नहीं पता था कि भविष्य में उनकी बनाई यह सोशल नेटवर्किंग साइट पूरी दुनिया में राज करेगी। अपने फिलिप्स एक्सेटर एकेडमी के दिनों में उन्हें फेसबुक का विचार आया था। कॉलेज में अपनी फेसबुक हार्वर्ड कनेक्शन शुरू होने के बाद जुकरबर्ग ने फेसबुक का अन्य स्कूलों में प्रसार किया, जिनमें उनके रूममेट डस्टिन ने काफी मदद की। उन्होंने पहले स्टैनफोर्ड, फिर डार्टमाउथ, फिर कोलंबिया, देन कॉर्नेल और येल में उसका प्रचार किया और हार्वर्ड के सामाजिक संपर्कों के साथ अन्य स्कूलों में प्रसार किया। देखते ही देखते इस साइट ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल करी। जब तक यह साइट सार्वजनिक तौर पर लॉन्च नहीं की गई थी, तब तक इसका नाम thefacebook.com था। इस साइट को सार्वजनिक तौर पर लॉन्च करने से पहले इसका नाम फेसबुक कर दिया गया। वर्ष 2005 में एक्सेल पार्टनर्स नामक एक कंपनी ने जुकरबर्ग की कंपनी में $12.7 मिलियन का निवेश किया। जुकरबर्ग की कंपनी ने वर्ष 2005 में ही 5.5 लाख उपभोक्ताओं को अपने साथ जोड़ लिया। धीरे धीरे मार्क की साइट अन्य कंपनियों को भी आकर्षित करने लगी। वे कंपनियां इस सबसे लोकप्रिय सोशल हब में अपना विज्ञापन देना चाहती थी। आज मार्क जुकरबर्ग अरबों डॉलर के मालिक हैं और उनकी बनाई सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को दुनिया के 200 देशों में 70 से भी अधिक भाषाओं में लगभग 1 अरब लोग इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने उद्यमियों और व्यापारियों के लिए पूरी दुनिया को एक गांव में तब्दील कर दिया। आइए अब जानते हैं मार्क जुकरबर्ग की सफलता के रहस्य। मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि आप अपनी बिजनेस को सेवा का रूप दें। मार्क जुकरबर्ग को बिजनेस एक्सपर्ट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अल्प समय में ही इतना धन कमाया है कि अरबपति हो गए हैं, किंतु 19 वर्ष की उम्र में कंपनी बना लेने
देने वाले मार्क का कहना है कि मैंने कंपनी धन कमाने के लिए नहीं बनाई थी, लोगों की सेवा करने के लिए बनाई थी। मुझे तो बिजनेस का ज्ञान ही नहीं था। मुझे तो अपने बिजनेस की औकात का तब पता चला जब याहू ने मेरी कंपनी को खरीदने के लिए $1 अरब का प्रस्ताव दिया। आगे मार्क जुकरबर्ग बताते हैं कि पढ़ाई की कमी को कमजोरी न बनने दें। पढ़ाई के मामले में मार्क भी स्टीव जॉब्स की तरह कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन स्टीव्स की तरह उन्होंने भी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने कर्मों से दुनिया को दिखा दिया कि रचनात्मकता किसी कॉलेज शिक्षा की मोहताज नहीं होती। अब तो मार्क जुकरबर्ग का नाम सामने आते ही किसी को विश्वास ही नहीं होता और किसी के दिमाग में यह बात नहीं आती कि वह स्नातक नहीं है। आगे मार्क जुकरबर्ग बताते हैं कि छोटी छोटी चीजों में खुशियां मनाओ। फेसबुक की शुरुआत से लेके आज तक मार्क ने केवल आर्थिक उन्नति ही नहीं की है, इसके बावजूद वे छोटी छोटी बातों को लेकर खुशियां मनाना नहीं भूलते। उनकी नजर में खुश और सक्रिय रहने का इस बढ़िया तरीका और कुछ नहीं है। आगे बताते हैं कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। मार्क सीखने के लिए हमेशा तत्पर और सक्रिय रहते हैं। इस सक्रियता के कारण ही वे फेसबुक के लिए निरंतर कुछ नया कर पाते हैं। मार्क का मानना है कि साइट को जितना आसान बनाया जाएगा उतना ही ज्यादा वह यूजर फ्रेंडली होगी। इसके लिए बच्चों तक की सलाह लेने में नहीं झिकते। बच्चों से भी वे पूछते रहते हैं कि फेसबुक से बच्चे क्या उम्मीद करते हैं। आगे मार्क जुकरबर्ग बताते हैं कि अपने ग्राहकों को आप सर्वोपरि समझें। मार्क ने फेसबुक के यूजर्स को हमेशा सर्वोपरि माना है और उन्हें सदा महत्व दिया है। वे भलीभांति जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया दब्बू किस्म की नहीं है और जिस दिन यूजर्स को परेशानी होने लगेगी उस दिन फेसबुक का बोरिया बिस्तर बंद जाएगा। यही कारण है कि फेसबुक पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों से लोग आजीज आ गए हैं, तो उन्होंने फेसबुक पर ही फेसबुक के विरोध में एक पेज बना दिया। मार्क ने तुरंत अपने यूजर्स से माफी मांग ली। उन्होंने लोगों की दिक्कतों का हल ढूंढा और बिना घाटा उठाए उस हद तक लोगों की आजादी और निष्ठा को विस्तार दिया जितना वे दे सकते थे। अंत में मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि मुकाबला केवल अपने से करें। मार्क किसी व्यवसायिक स्पर्धा के फेर में नहीं पड़ते। अन्य कंपनियों से मुकाबला करने की बजाय वे अपनी और अपनी सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए इन दिनों वे इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि जिन देशों में फेसबुक बिल्कुल नहीं है वहां के लोगों के बीच कैसे काम किया जाए। वे खुद से मुकाबले को ही सर्वोत्तम मुकाबला समझते हैं। मार्क की नेटवर्थ अभी $6060 है। मार्क अभी दुनिया के 5वें सबसे अमीर इंसान हैं। क्या आप जानते हैं मार्क अपनी कंपनी से केवल $1 सैलरी लेते हैं प्रति वर्ष, जो कि उन्होंने 2013 में घोषित की जब उनकी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हुई थी। उस समय पे उनकी नेटवर्थ $27.8 बिलियन हो गई थी। इससे पहले 2012 में उनकी सैलरी $7,70,000 पर ईयर थी। मार्क की 2 बहनें, एक का नाम है रैंडी जुकरबर्ग और दूसरी डोना जुकरबर्ग। रैंडी जुकरबर्ग फेसबुक में मीडिया प्रभारी हैं तथा डोना जुकरबर्ग अमेरिकन क्लासिसिस्ट हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं मार्क जुकरबर्ग की फैमिली लाइफ के बारे में। सन 2003 में प्रिसिला चेन मार्क के जीवन में आई। जब प्रिसिला ने हार्वर्ड में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया था, वहीं दोनों की पहचान हुई और उनकी पहचान प्यार में बदल गई। प्रिसिला चेन के पिता एक चाइनीज रिफ्यूजी थे जो वियतनाम बोट्स में भागकर अमेरिका आ गए थे। प्रिसिला एक पीडियाट्रिशियन और फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। वे बुद्धिस्ट रिलीजन की हैं तथा इंग्लिश, स्पेनिश और कैंटोनीज लैंग्वेज बखूबी बोलना जानती हैं। मार्क ने 19 मई 2012 में प्रिसिला से शादी की थी, जिसके एक दिन पहले ही 18 मई 2012 को मार्क की फेसबुक स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। मार्क और प्रिसिला को 1 दिसंबर 2015 को पहली संतान हुई थी, जिसका नाम मैक्सिमा चेन जुकरबर्ग रखा गया। इसी के जन्म के समय मार्क और प्रिसिला ने फेसबुक के जरिए बताया कि वे फेसबुक के 99% शेयर, जिनकी कीमत 2015 में $45 बिलियन थी, अर्थात 32 खरब रुपए थी, वह CJI को डोनेट करेंगे। CJI जो कि चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव फाउंडेशन है, जिसका उद्देश्य हेल्थ, एजुकेशन और साइंस के क्षेत्र में काम करना है। इससे आगे 28 अगस्त 2017 को मार्क की दूसरी पुत्री का जन्म हुआ, अर्थात वे 2 पुत्रियों के पिता हैं। तो दोस्तों, ये तो था मार्क की फैमिली लाइफ के बारे में। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं गूगल के बारे में कुछ तथ्य जो आप लोगों को नहीं पता होंगे। क्या आपको पता है हर दिन गूगल पर 3.5 बिलियन सर्च होती है, मतलब 3.5 अरब सर्च गूगल पर रोज होती है। सर्च इंजन के मामले में यदि बात की जाए तो दुनिया में जितने भी सर्च इंजन हैं उनमें से अकेले गूगल का शेयर जो है वो 92.74% है। गूगल के जो पार्टनर हैं, ज्यादातर हम लोग सिर्फ लेरी पेज के बारे में जानते हैं, जबकि
लेरी पेज के साथ साथ बराबर गूगल को बनाने में जिनका हाथ है उनका नाम सेर्गेई ब्रिन है, जो कि गूगल की पेरेंटल कंपनी अल्फाबेट के डायरेक्टर हैं। अल्फाबेट मेन कंपनी है, उसी की एक सब्सिडरी का नाम गूगल है, उसी की एक सब्सिडरी का नाम यूट्यूब है और इसी प्रकार से इसकी बहुत सारी शाखाएं और बहुत सारी कंपनियां हैं। मगर पेरेंटल कंपनी जो है वह अल्फाबेट के नाम से जानी जाती है, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन। सेर्गेई ब्रिन के बारे में मैंने आपको बताया कि लेरी पेज के साथ साथ वो भी गूगल को बनाने वाले इंसान हैं और वो अल्फाबेट के डायरेक्टर हैं तथा दुनिया के 13वें सबसे अमीर इंसान हैं। 19 अगस्त 2004 को गूगल शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। तब गूगल अपना पुराने ऑफिस से गूगल प्लेक्स में शिफ्ट हो गई थी, जो कि गूगल का नया ऑफिस है और अभी कैलिफोर्निया में है। दोस्तों, आप सुंदर पिचई को तो जानते ही होंगे। सुंदर पिचई इंडिया के वे IITian छात्रों में से हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। सुंदर पिचई ने ही गूगल क्रोम का डेवलपमेंट किया। गूगल क्रोम जिसने गूगल की प्रगति को बहुत तेज कर दिया और गूगल की प्रगति में 4 चांद लगा दिए। इतना ही नहीं, यहाँ तक माना जाता है कि यदि गूगल क्रोम नहीं होता तो गूगल शायद इतनी आगे नहीं बढ़ पाता। इसी से लेरी पेज और सेर्गेई ब्रिन को सुंदर पिचई की काबिलियत के बारे में पता चला था। इसीलिए लेरी पेज ने अपना कार्यभार, जो कि गूगल के CEO थे, वह सुंदर पिचई को दिया है और आज सुंदर पिचई जो इंडिया के IIT संस्थान से पढ़े हुए हैं, उनको गूगल का CEO बना दिया है। वे गूगल के प्रोडक्ट डेवलपमेंट के CEO हैं तथा अब लेरी पेज जो गूगल की पेरेंटल कंपनी है अल्फाबेट इंक, उसके CEO बन गए हैं तथा सेर्गेई ब्रिन अल्फाबेट के डायरेक्टर हैं। गूगल की कुछ सेवाएं जैसे कि जीमेल, इनबॉक्स, गूगल प्लस, गूगल फोटोज, गूगल मैप्स, गूगल अर्थ, यूट्यूब, गूगल क्रोम, गूगल पिक्सेल सबसे अधिक लोकप्रिय माने जाते हैं। दोस्तों, आज गूगल के पास यूट्यूब एक ऐसी चीज है जो कि बहुत तेजी से लोगों के द्वारा माना गया है, सराहा गया है तथा आज गूगल यूट्यूब का प्लेटफॉर्म बहुत ही बड़ा हो चुका है और दुनिया में सर्च के हिसाब से देखा जाए तो गूगल में सर्च सबसे अधिक की जाती है और सेकंड नंबर पर यूट्यूब का नाम आता है। आइए हम यूट्यूब को जानते हैं। यूट्यूब को पेपल के 3 एम्प्लॉइज चैड हर्ली, स्टीव चैन और जावेद करीम ने 2005 में बनाया था और चैड और स्टीव ने यूट्यूब को $1.65 बिलियन में बेच दिया था। अर्थात $1.65 बिलियन में गूगल ने चैट और स्टीव से यूट्यूब को खरीदा था और तभी से यूट्यूब गूगल का हिस्सा है। और आज आप खुद भी जानते हैं कि यूट्यूब क्या चीज बन गया है। आज यूट्यूब लाखों लोगों की जिंदगी का कमाई का पर्याय बन चुका है। नवंबर 2006 को गूगल ने यूट्यूब को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया था। यूट्यूब गूगल की ही एक सब्सिडरी है जिसकी कमाई का जरिया गूगल एडसेंस है। यूट्यूब की जो कमाई होती है वो गूगल एडसेंस के थ्रू होती है। गूगल एडसेंस पे जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखाए जाते हैं उससे जो पैसा जनरेट होता है वह यूट्यूब की कमाई मानी जाती है। और यही नहीं, यूट्यूब ने न केवल गूगल के लिए कमाई करने का कार्य किया है बल्कि इसने तो लाखों लोगों की जिंदगी ही आबाद कर दी है। यूट्यूब और गूगल एडसेंस ये 2 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिस पर लाखों लोगों ने अपने चैनल्स को बनाया है तथा गूगल एडसेंस में रजिस्टर्ड होके अपनी वेबसाइट्स बना के इसमें अपलोड करके अपने वीडियोस बना के, ट्यूटोरियल्स बना के और ना जाने क्या क्या चीजें बना के अपनी साइट्स पे, अपने वीडियोस पे, अपने ब्लॉग्स पे एडवर्टीजमेंट्स पाए हैं और उससे पैसे कमाए हैं। आज ऐसे अनगिनत लोग हैं जो YouTube के माध्यम से पैसे कमा रहे हैं। तो YouTube लोगों की कमाई के लिए एक वरदान साबित हुआ है और लोगों ने लाखों रुपयों की कमाइयां इससे की हैं और अभी भी कर रहे हैं। फरवरी 2017 में YouTube पर हर मिनट 400 घंटे का वीडियो अपलोड किया गया है और अब 1 अरब घंटे का वीडियो कंटेंट हर दिन देखा जाता है दुनिया भर में। जी हाँ दोस्तों, 1 अरब घंटे का वीडियो प्रतिदिन YouTube पर देखा जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड तथा गूगल के बाद सेकंड नंबर पर YouTube सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला साइट है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोग को नॉर्मली नहीं पता होती थी, ये मैंने आपको बताया। यदि आपको मेरी ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी का बटन जरूर। दोस्तों, आज महिला दिवस है। बहुत ही खुशी का विषय है महिला, जिसके हमारे जीवन में एक बहुत ही उम्दा स्थान है, बहुत ही ऊंचा स्थान है। क्यों? क्योंकि वो महिला हमारी माता है, वही महिला हमारी बहन भी है और वही महिला हमारी जीवन संगिनी भी बनती है। अर्थात महिला का स्थान हमारे जीवन में बहुत ही उच्च है। इसलिए इसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए आज मैंने आपके सामने ये सेशन को प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, इसकी शुरुआत मैं करूँगा संस्कृत के एक श्लोक से जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ है जहाँ पर नारी का पूजन किया जाता है, अर्थात नारी को अच्छे से सम्मान पूर्वक रखा जाता है, उसका सम्मान किया जाता है, वहाँ देवता का निवास होता है। दोस्तों यह इसलिए बोला जाता है क्योंकि नारी के द्वारा ही हम उत्पन्न होते हैं, नारी ही एक बहन के रूप में हमारी केयर करती है और नारी ही एक जीवन संगिनी के रूप में हमारा जीवन भर साथ निभाती है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज के दिन को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि महिलाओं के प्रति समाज में जो सम्मान नहीं दिया जा रहा था, इनको जो कि जेंडर इक्वालिटी नहीं थी, इनको समान रूप से अवसर प्रदान नहीं थे, इनके अधिकारों को कुचला गया था, इन्हों को दबाया गया था, इनका शोषण किया गया था और इनका हैरेसमेंट किया गया था। इन्हीं सबसे नारी को मुक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थापना हुई और कई देशों में तो यह आधिकारिक छुट्टी के रूप में भी मनाया जाता है। और इसके बारे में मैं कुछ आपको तथ्य बताऊंगा कि ये कब शुरू हुआ था, कहाँ पे शुरू हुआ था और इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है इसको शुरू करने का। 1910 के कोपरहेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला। यह दिवस अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर 28 फरवरी 1909 को मनाया गया। फिर यह फरवरी के आखिरी इतवार को मनाया जाने लगा और फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। इसका प्रमुख ध्येय महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिलाना था, मतदान का अधिकार दिलाना था। 1917 में रूस की महिलाओं ने रोटी और कपड़े के लिए एक ऐतिहासिक हड़ताल छेड़ दी थी, जहां से नारी शक्ति का एक समग्र चित्र विश्व के सामने आया था। उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर चलता था और बाकी के सारे देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता था और अंत में ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर ही महिला दिवस को 8 मार्च को मनाया जाने लगा पूरे विश्व में। महिलाओं के विकास के लिए यूनाइटेड नेशंस ने भी कुछ थीम्स बनाई हैं, जिनके प्रमुख अंग मैं आपको बताता हूँ। 1996 में उन्होंने अपनी थीम बनाया जिसमें कि महिलाओं के प्रति भविष्य की योजनाओं के क्रियान्वयन का एजेंडा रखा गया। फिर 1998 में महिला एवं मानव अधिकार को तवज्जो दी गई। 1999 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से मुक्त विश्व की स्थापना करने का एजेंडा यूएन ने अपने सामने रखा। 2003 में लिंग समानता के ऊपर यूनाइटेड नेशंस का फोकस था। जो जेंडर इक्वालिटी अभी तक भी विश्व में नहीं आ पाई है, कुछ कारणों से, अलग अलग मान्यताओं के कारण, अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों के कल्चर्स के कारण, उसको लिंग समानता करने का एजेंडा 2003 में यूएन ने चलाया। और फिर 2004 में महिला एवं HIV निदान की, महिलाओं के प्रति जो बीमारियां उनको फैल रही थी, HIV एड्स वगैरह हो रहे थे, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा फंड देशों को दिया गया, उसके निदान के लिए, उसके दवाइयों के लिए इत्यादि। 2007 में यूएन की थीम थी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करना। 2009 में महिलाओं को पुरुष के समान ही अधिकार प्राप्त हों और पुरुष के समान ही अवसर प्राप्त हों, ये थीम उनकी थी। 2012 में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का एजेंडा यूएन ने चलाया। 2017 में ये एजेंडा लिया गया कि ग्रह में सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी पुरुष हैं, जितने भी महिलाएं हैं, उनमें से लैंगिक समानता आके 50-50% पर आ जाए। अर्थात 2030 तक यूनाइटेड नेशंस का ये प्रयास रहेगा कि अवेयरनेस इतनी स्प्रेड की जाए, इतनी जागरूकता फैलाई जाए कि जो ये इन्फेंटिसाइड के केसेस होते हैं, महिलाओं को भ्रूण में ही मार दिया जाता है, ये सब ना हो तथा भविष्य को एक सौगात मिले जिसमें कि 50% पुरुष और 50% महिलाएं हों। क्या आप जानते हैं दोस्तों, विश्व के 21 देशों में यह आधिकारिक छुट्टी के रूप में महिला दिवस मनाया जाता है, जैसे कि अफगानिस्तान, कंबोडिया, चीन, क्यूबा में केवल फीमेल्स को ही छुट्टी दी जाती है इस दिन, जॉर्जिया, मेडागास्कर में भी फीमेल्स को छुट्टी दी जाती है, नेपाल, रूस, यूक्रेन इत्यादि देश हैं। इस प्रकार से 21 पूरे देश हैं जिन पर आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की जाती है। दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूंगा आज महिला दिवस के दिन कि आज जाकर आप अपनी माताओं, बहनों, अर्धांगिनियों और पुत्रियों को यह बताइए कि हम उनका कितना सम्मान करते हैं, उन्हें कितना प्रेम करते हैं। आदरणीय साथियों, ओम के उच्चारण के अनगिनत फायदे हैं। उनमें से कुछ आपके साथ शेयर करूंगा तथा इससे जुड़े साइंटिफिक फैक्ट भी बताऊंगा ताकि आपको इसका उच्चारण करने का फ़ायदा मालूम हो और भीतर से आपको ओम के उच्चारण की इच्छा जागृत हो। वेदों के अनुसार ओम सृष्टि की प्रथम ध्वनि है। आज फिजिक्स, भौतिक शास्त्र भी यह सिद्ध कर चुका है कि यह पूरा ब्रह्मांड एक ध्वनि ही है। इसी ध्वनि की संरचना के आधार पर ही
पंच तत्वों का निर्माण हुआ है और ओम सृष्टि का मूल स्वर है, जिसके उच्चारण में आ, उ और म को उच्चारण करते समय हमारी जीभ नहीं हिलती, अर्थात यह मूल स्वर है। ओम 3 शब्दों की संधि से बना है, आ, उ और म। वेदों में ओम को अनादि ध्वनि कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि यह ध्वनि हमेशा से ब्रह्मांड में थी। ओम की ध्वनि को ब्रह्मांड की श्वास भी कहा जाता है। इसके उच्चारण करने पर पहले आ की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसमें कि मुंह खुला हुआ रहता है। फिर मुंह जब आ की ध्वनि करने के बाद अपने आप बंद होने लगता है, तब ऊ की ध्वनि उत्पन्न होती है, तथा जब मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है तो म की ध्वनि उत्पन्न होती है। आ की ध्वनि आपकी नाभि से उत्पन्न होती है तथा ऊ की ध्वनि आपके गले से उत्पन्न होती है तथा म की ध्वनि आपकी नाक से निकलती है तथा इस पर ही महसूस होती है। यही सही तरीका है ओम के उच्चारण करने का। ओम का उच्चारण क्यों और कितना करना चाहिए तथा इसका क्या लाभ है, यह मैं आपको बताता हूँ। ओम के उच्चारण से आप इस सृष्टि के साथ तालमेल में आ जाते हैं। ओम का उच्चारण बच्चों में कंसंट्रेशन को बढ़ाता है तथा यंग लोगों में दिमाग को शांत करता है, जिससे वह एंग्जाइटी, डिप्रेशन और मन के भटकाव से बाहर निकल पाते हैं। तथा यह बुजुर्ग लोगों में, जो कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर चुके हैं, वह मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। किसी भी शारीरिक व्यायाम से ब्रेन को उतना अधिक फायदा नहीं होता जितना कि ओम के उच्चारण से होता है। ओम के उच्चारण से दिमाग में क्लैरिटी आती है। ओम का उच्चारण प्रॉपर तरीके से 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार किया जा सकता है। ओम को लंबी सांस खींचकर उच्चारण करने से अधिक लाभ होता है। एक बार मैं आपको उसका उच्चारण करके बताता हूँ। ओम का उच्चारण यदि प्रेग्नेंट लेडीज डेली करें तो उनका होने वाला बच्चा स्वस्थ, शांत, संस्कारी तथा बुद्धिमान होता है। ओम का उच्चारण आपके भीतर की नेगेटिविटी को दूर करता है तथा आपके मन मस्तिष्क को रिलैक्स करता है। रात में सोने से पहले यदि ओम का उच्चारण किया जाए तो आपके नींद की क्वालिटी बढ़ जाती है। ओम के उच्चारण से माइग्रेन, बीपी, अस्थमा, शुगर, आर्थराइटिस, पेट संबंधी विकार और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी बीमारियों में भी अत्यधिक लाभ होता है। किसी भी खाई जाने वाली दवाई का इफेक्ट ओम के उच्चारण से बढ़ जाता है। आपकी आधी से अधिक बीमारियों की जड़ आपका मन ही होता है। अतः ओम के उच्चारण से आपके मन पर नियंत्रण होता है। बीमारी पहले भाव के रूप में और फिर विचार के रूप में और फिर वृत्ति या टेंडेंसी के रूप में आपके भीतर ही शुरू होती है। ओम का उच्चारण इन सभी चीज़ों को ठीक करता है। ओम के उच्चारण से आपके भीतर स्थित सातों चक्रों की शुद्धि होती है। अब सोचिए, जो ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है तथा जो ध्वनि आपके भीतर भी है, यदि आपका मन तथा मस्तिष्क उसी ध्वनि के साथ अलाइनमेंट में रहेगा तो आपका कितना कल्याण हो सकता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि दिन में यदि संभव हो सके तो 2 बार और यदि नहीं हो सके संभव तो 1 बार तो ओम का उच्चारण अवश्य करें। यह ओम का उच्चारण कम से कम 21 बार करना होगा एक बार में, जिससे कि आपको लाभ हो। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ। अब फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार साथियों, आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा जिसे विश्व के कुछ धर्म मानते हैं तथा कुछ नहीं मानते, किंतु इसका जो सटीक जवाब है वह सनातन धर्म की किताबों में मिलता है। आपने अपने जीवन में कई बार पुनर्जन्म के बारे में सुना होगा,
अथवा लोगों को डिस्कस करते देखा होगा, किंतु आप यही सोचते होंगे कि हमें क्या पता, हमने थोड़ी ही देखा है। कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो मैं जो फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा उससे आपको यकीन हो जाएगा कि पुनर्जन्म होता है। मिस्टर इवान स्टीवेंसन, जो कि अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में परपेचुअल स्टडीज़ डिवीज़न के डायरेक्टर थे, उन्होंने 40 साल तक इस विषय में रिसर्च किया था तथा यह पाया कि रीइंकार्नेशन की थ्योरी पूर्णतः सत्य है, जो कि हिंदू धर्म में हजारों वर्षों पहले से ही वर्णित है। उन्होंने 3000 से भी अधिक बच्चों पर अपने प्रयोग किए तथा कुछ बच्चों की बताई गई बातों की सत्यता प्रमाणित भी की। इस संबंध में एक बच्चे जेम्स लेनिंगर, इसकी कहानी प्रसिद्ध है, जिसकी मृत्यु विश्व युद्ध के समय हुई थी तथा इस जन्म में उसे उस स्थान सहित सारी बातें याद हैं। एक और फेमस एग्जाम्पल इसमें खुर्शीद तथा रूमी भावनगरी का है, जिन्होंने अपनी किताब जीवात्मा जगत के नियम में विस्तार पूर्वक इस विषय पर चर्चा की है। प्रोफेसर स्टीवेंसन इस रिसर्च में यह पाया है कि व्यक्ति के इमोशंस, याददाश्त, यहाँ तक कि फिजिकल बॉडी के कुछ फीचर्स भी एक लाइफ से दूसरी लाइफ में ट्रांसफ़र होते हैं। इसकी थ्योरी हिंदू धर्म की कार्मिक थ्योरी से मिलती जुलती है। साइंटिस्ट सिर्फ भौतिक आयाम तक ही सीमित रह जाते हैं तथा उनकी खोज उसके परे नहीं देख पाती, किंतु सनातन धर्म उसके भी परे देख सकता है। आजकल साइंटिस्ट जिन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। साथियों, यह जानना हमारे लिए आवश्यक है कि इस जीवन की अनगिनत पहेलियों का जवाब तभी मिल सकता है जब साइंस तथा स्पिरिचुअलिज्म साथ साथ चले। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कोरे साइंस या कोरे आध्यात्म से कुछ नहीं होगा। जीवन की प्रकृति ही कुछ इस प्रकार की है कि यह अति सूक्ष्म से शुरू होती है, जिसे देखा भी नहीं जा सकता, तथा भौतिक रूप ले लेती है और फिर भौतिक से सूक्ष्म की ओर चली जाती है। इसे ही हम जन्म और मृत्यु कहते हैं। साथियों, इसलिए हमारी सनातन संस्कृति ने हमें हमेशा से यह सिखाया है कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि आपका हर कार्य आपके अचेतन तथा अतिचेतन मन में रिकॉर्ड हो रहा है, जो कभी कभार आपकी दिनचर्या में एकदम से प्रकट हो जाता है, जिसके कारण आपको ये समझ में नहीं आता कि किसी विशेष परिस्थिति में हमने विशेष प्रकार का व्यवहार क्यों किया। हमारी याददाश्त का केवल 2 से 3% हिस्सा ही हमारे जीवन में उपयोग होता है। बाकी सारा मेमोरी का हिस्सा अवचेतन तथा अतिचेतन में पड़ा रहता है। यदि आप इस अवचेतन तथा अतिचेतन की याददाश्त को इस जीवन में समाप्त नहीं कर पाते, तो यह याददाश्त टेंडेंसी के रूप में अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होती है, जिसे कि हम अपना प्रारब्ध कर्म भी कहते हैं। इसलिए सनातन संस्कृति में योग का इतना महत्व बताया गया है। आज दुनिया के जो सबसे बड़े प्रश्न हैं, जिनका जवाब साइंटिस्ट के पास भी नहीं है, उसका जवाब सनातन धर्म में हजारों साल पहले से ही मौजूद है। यह जवाब हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ध्यान की गहन अवस्थाओं में प्राप्त किया गया था। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, जानते हैं एकादशी का व्रत इतना प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि धार्मिक महत्व के साथ साथ इसका साइंटिफिक अर्थात वैज्ञानिक महत्व भी है। साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। एकादशी व्रत का इष्ट भगवान विष्णु को माना जाता है। एकादशी पूर्णिमा तथा अमावस्या से 11वें दिन पड़ती है। संस्कृत में एकादशी का अर्थ 11 होता है। इसमें 2 पक्ष जानना अति आवश्यक है, वह है शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष। यह दोनों पक्ष 15-15 दिन के होते हैं तथा पूरे शुक्ल पक्ष के दौरान चंद्रमा बढ़ता जाता है और कृष्ण पक्ष के दौरान चंद्रमा घटता जाता है। शुक्ल पक्ष के 15वें दिन पूर्णिमा होती है तथा पूर्णिमा के अगले दिन से 15 दिनों तक कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है, जिसमें
चंद्रमा अपने आकार में छोटा होता जाता है तथा 15वें दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। अब हम जानेंगे एकादशी के पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में। एकादशी का व्रत दो मुख्य वैज्ञानिक कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला यह है कि पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन पृथ्वी पर वायु का दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है। ऐसा सूर्य, चंद्र तथा पृथ्वी की स्थिति के कारण होता है। यह स्थिति प्रत्येक 15-15 दिन में निर्मित होती है। इस घटना का सबसे बड़ा उदाहरण समुद्र का ज्वार भाटा टाइडल वेव्स है। पूर्णिमा तथा अमावस्या को समुद्र की लहरें बहुत ऊपर तक उठती हैं। साइंस के अनुसार हम जो भी खाते हैं उसे तथा उसके प्रभाव को हमारे दिमाग तक पहुंचने में 4 दिन का समय लगता है। एकादशी से ठीक चौथे दिन पूर्णिमा या अमावस्या पड़ती है। पृथ्वी पर वायु के अत्यधिक दबाव के कारण बहुत सी चीज़ों सहित मनुष्य शरीर, मन तथा मस्तिष्क में भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है। एकादशी के व्रत से मनुष्य के भीतर यह इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होता। और दूसरा कारण यह है कि पर्टिकुलर एकादशी के दिन वायुमंडल का दबाव कम हो जाता है, अतः शरीर की सर्विसिंग का यह सबसे अच्छा दिन माना गया है। अब जानते हैं एकादशी के फायदे के बारे में कि इसके क्या क्या फायदे हैं। पहला, यह आपके शरीर को चुस्त तथा तीव्र बनाता है। आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है, आपके बोध को बढ़ाता है, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। यह आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, आपकी बॉडी से विषैले पदार्थों को निकालता है, आपके लिवर तथा किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। यह व्रत आपकी पथरी को भी ठीक करने में लाभकारी है। अब हम जानते हैं कि इसको करने की विधि क्या है। एकादशी व्रत करने की विधि काफ़ी आसान है। आपको कुछ भी नहीं खाना है दिन भर। न दिन में खाना है न रात में खाना है। अन्न तो बिल्कुल नहीं खाना। हाँ, जल ग्रहण कर सकते हैं प्यास के अनुसार। इससे आपको इस व्रत का मैक्सिमम फायदा मिलेगा। किंतु यदि आप भूखे नहीं रह सकते तो फल ले सकते हैं, मगर अन्न नहीं खाइएगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि एकादशी व्रत का महत्व आपको समझ में आया होगा। मैं अपने स्वयं के अनुभव से ये कह सकता हूँ कि यह व्रत अत्यंत लाभकारी है तथा आप भी इसे आसानी से कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, बहुत अधिक लोगों की यह समस्या है कि वह कहते हैं मैं 5 मिनट भी ध्यान नहीं कर पाता। मैं ध्यान कैसे सीखूं? या ऐसी कौन सी विधि है जिससे एक नया व्यक्ति जिसे ध्यान नहीं आता वह भी ध्यान कर सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अब मैं आपको एक इतनी आसान विधि बताऊंगा जो कि बहुत अधिक सरल है और हमारे उपनिषद में भी इसका उल्लेख है। इस विधि का नाम है नेति ध्यान। अब प्रश्न होता है, नेति ध्यान कैसे करें? नेति ध्यान करने के लिए आपको अपनी रीढ़ को सीधा रखकर बैठना है तथा आंखें बंद कर लेनी है। अब जब आप आंखें बंद करके बैठ जाएंगे तो मन तो आपका चंचल होता ही है। अब आपका मन अनेक प्रकार के विचारों में खो जाएगा। अनेक प्रकार के विचार उसमें आना शुरू होंगे। तब आपको अपने मन से यह कहना है कि मैं यह नहीं हूँ। मान लीजिए फिर यदि कोई विचार आता है, आपको अपने मन में फिर से दोहराना है कि मैं यह नहीं हूँ। इस प्रकार जब आप मन में उठ रहे विचारों को कहेंगे कि मैं यह नहीं हूँ, आप स्वतः ही ध्यान में प्रविष्ट होने लगेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, यदि आप ध्यान में बैठे हैं और आपके मन में कोई बिल्डिंग आती है
तब आप अपने मन के भीतर कहिए, मैं यह बिल्डिंग नहीं हूँ। फिर यदि मान लीजिए आपके मन में कोई कार की तस्वीर आती है, तो आप कहिए कि मैं यह कार भी नहीं हूँ। फिर यदि पर्वत आता है तो कहिए, मैं यह पर्वत भी नहीं हूँ। फिर यदि पृथ्वी और आकाश ही क्यों ना आ जाए आपके मन में, आप ये कहिए कि ना मैं ये पृथ्वी हूँ, ना मैं ये आकाश हूँ। इस प्रकार जब मन में उठने वाली हर तस्वीर को आप कहेंगे कि मैं यह नहीं हूँ, तब आप महसूस करेंगे कि आप ध्यान में उतर चुके हैं। इसलिए यह विधि ध्यान करने की सबसे आसान और शक्तिशाली विधि है। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हों, इस विधि को 5 मिनट के लिए करके देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ध्यान करना सीख जाएंगे। साथियों, आपको यह नेति ध्यान विधि कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यदि यह विधि आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा तथा इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के और भी वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। और यदि आपको लगता है कि यह वीडियो लोगों की कुछ मदद कर सकता है या वे भी ध्यान को सीख सकते हैं, तो अपने परिवार में इसको शेयर कीजिएगा तथा अपने साथियों से भी, अपने दोस्तों से इसको शेयर कीजिएगा, ताकि इस चीज़ का लाभ उनको मिल सके। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या किसी भी प्रकार के टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए यथासंभव उस पर वीडियो बनाकर प्रस्तुत करूँगा। इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। साथियों, मंत्र क्यों बनाए जाते हैं तथा इनका क्या उपयोग है और मानव जीवन में इसका क्या महत्व है, आइए जानते हैं। मंत्र को अधिकतर मनुष्य के कल्याण के लिए बनाया जाता है। मंत्र का अर्थ होता है वह यंत्र जो मन को मिटा दे, अर्थात आप मंत्र की सहायता से मन की वृत्तियों से ऊपर उठ सकते हैं। मन में मुख्यतः 36 वृत्तियाँ पाई जाती हैं। इन 36 वृत्तियों को यदि आगे बांटें तो टोटल 1000 वृत्तियाँ होती हैं। इन वृत्तियों का कंट्रोलर सहस्रार चक्र होता है, जो कि चक्रों में सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। मंत्र में ध्वनियों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से की जाती है कि आपके शरीर में ऊर्जा नीचे वाले चक्रों से उठकर ऊपर वाले चक्रों की ओर जाए। हमारे वेदों में कहा गया है कि यदि हम दीक्षा में प्राप्त किसी मंत्र को एक निश्चित संख्या, जैसे कि 11,000, 21,000, 1.25 लाख या 1.25 करोड़ बार जाप करें, तो वह सिद्ध हो जाता है तथा हर परिस्थिति में हमारे लिए कल्याणकारी होता है। मनुष्य की कल्याणकारी स्थिति जागृति की अवस्था है, जिसे साक्षी भाव भी कहा जाता है। इंग्लिश में स्टेट ऑफ अवेयरनेस कहते हैं। जब हम जागृति में या साक्षी भाव में होते हैं, तब ब्रह्म तथा सृष्टिकर्ता के साथ एकत्व में होते हैं। जिस प्रकार से किसी टीवी के चैनल को सेट करने के लिए एंटीना को सही दिशा में रखा जाता है, मंत्र भी हमें अपनी असली पहचान की ओर ले जाता है। इस स्थिति को स्टेट ऑफ एटर्नल ब्लिस कहते हैं। यही भगवान की परिभाषा भी है। इसे सत चित आनंद भी कहते हैं। हमारे वेदों का सार उपनिषद भी इस परिभाषा की पुष्टि करता है। मंत्र अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ धन के लिए, कुछ स्वास्थ्य के लिए, कुछ भक्ति के लिए, कुछ शक्ति के लिए, कुछ जगत के कल्याण के लिए तथा कुछ मुक्ति के लिए। एक मंत्र जिसे कि सनातन संस्कृति में हम किसी भी कार्य के आरंभ में करते हैं, वह मंत्र इस प्रकार है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय।
यह मंत्र हमारे बोध तथा जागृति को बढ़ाता है। इसका अर्थ है, प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। यहाँ अमृत का इशारा अपने अल्टीमेट नेचर तथा मुक्ति की ओर है, मुक्ति जो कि एटर्नल स्टेट है। आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर बैठें, थोड़े ऊंचे स्वर में इस मंत्र को उच्चारित करें। आप देखेंगे कि जब आप असतो मां कहेंगे तब मूलाधार से एनर्जी उठेगी तथा सदगमय में यह ऊर्जा गले के चक्र विशुद्धि से होते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचेगी तथा तमसो मां में पुनः मूलाधार से उठेगी तथा ज्योतिर्गमय में पुनः उठकर विशुद्धि चक्र से होते हुए आज्ञा चक्र तक जाएगी तथा फिर मृत्योर्मा अमृतम गमय में भी यही प्रक्रिया पुनः होती है। मित्रों, ध्यान रखें कि हमारे पूरे जीवन की दिशा हमारे शरीर में बहने वाली ऊर्जा से निर्धारित होती है। जिसके मूलाधार की ओर ऊर्जा अधिक प्रवाहित होती है वह अत्यंत काम पुरुष होता है तथा काम रूपी कार्यों में तथा चीज़ों को इकट्ठा करने में उसकी अधिक रुचि होती है। जिसकी ऊर्जा थोड़ी ऊपर की ओर स्वादिष्ठान पर जाती है तो वह व्यक्ति स्वयं में स्थित हो जाता है तथा बहुत क्रिएटिव हो जाता है। मणिपुर में ऊर्जा के जागृत होने से शरीर की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, इच्छाओं पर कंट्रोल आने लगता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बाद अनाहत चक्र में ऊर्जा प्रवेश करने से देखने, सुनने तथा महसूस करने की क्षमता अद्भुत रूप से बढ़ जाती है। आप में अभूतपूर्व करुणा जागृत हो जाती है। इसके ऊपर विशुद्धि में ऊर्जा के प्रवेश से आपकी लोगों को प्रभावित करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है तथा आप में ओकल्ट पावर भी आने लगती है। इसके ऊपर आज्ञा चक्र में ऊर्जा के प्रवेश से आपका ज्ञान बहुत हद तक बढ़ जाता है। आप वह देख व समझ पाते हैं जो कि सामान्यतः दूसरे लोग देख व समझ नहीं पाते तथा आप एक दूरदर्शी व्यक्ति हो जाते हैं। अंत में आपकी ऊर्जा यदि सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर जाती है तो आपका इस शरीर में बने रहना काफ़ी कठिन हो जाता है। आप सृष्टिकर्ता के साथ एक हो जाते हैं। इसे ही अल्टीमेट लिबरेशन या मुक्ति कहते हैं। इन सब ऊपर बताई जानकारी से आपको मंत्रों के महत्व का ज्ञान हो गया होगा। साथियों, दी गई यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा तथा कमेंट करके बताइएगा कि यह आपको दी गई जानकारी तथा वीडियो कैसा लगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपसे मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मेरा सादर प्रणाम। साथियों, पंचकोश क्या होते हैं? जीवन में पंचकोश की समझ का क्या महत्व है? इन कोशों की जानकारी से क्या फ़ायदा है? आइए समझते हैं। इन पंचकोशों को समझने से एक व्यक्ति के ध्यान में गहराई आती है तथा आध्यात्मिक प्रगति होती है। यह वैसे ही है जैसे कि हम एक कार चलाते हैं। कार के विषय में जितनी अधिक जानकारी होती है, कार हम उतने ही अच्छे से चला पाते हैं। उसी प्रकार से पंचकोश का ज्ञान होने से शरीर में घटित होने वाली बहुत सी चीज़ों के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं। इससे जीवन में जागरूकता तथा क्लैरिटी बढ़ती है। मनुष्य शरीर में 5 प्रकार के कोश पाए जाते हैं। पहला अन्नमय कोश, दूसरा मनोमय कोश, तीसरा प्राणमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश तथा पांचवा आनंदमय कोश। इसमें से प्रत्येक कोश की डिफरेंट क्वालिटी तथा पर्पस होता है। मनुष्य के भौतिक शरीर को अन्नमय कोश कहा जाता है। इसे हम फूड बॉडी भी कहते हैं। हम पैदा हुए थे तब 2.5 या 3 किलो के थे, किंतु आज हम उस वजन के 25 से 30 गुना हो चुके हैं। यह पूरा शरीर हमने इतने सालों में खाए हुए अनाज से इकट्ठा किया है। सेकंड लेयर में मनोमय कोश आता है। यह वह कोश है जिस स्तर पर हमारा मन होता है। इसे मेंटल बॉडी भी कहा जाता है। यह कॉन्शियस तथा अनकॉन्शियस लेवल पर सभी प्रकार के विचारों, भावनाओं
तथा बौद्धिक प्रक्रियाओं से मिलकर बना होता है। आजकल डॉक्टर्स भी साइकोसोमैटिक बीमारियों के बारे में बात करते पाए जाते हैं, जो कि मन के ही स्तर पर होती हैं। हमारे मन की जो स्थिति होती है वह हमारे शरीर पर भी अपना असर अवश्य डालती है तथा हमारे शरीर में जो केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है वह हमारे मन पर असर डालता है। अक्सर लोग माइंड या मन को दिमाग समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे शरीर की हर कोशिका में याददाश्त तथा बुद्धिमत्ता होती है तथा यह याददाश्त और बुद्धिमत्ता हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है। इसी को हम मनोमय कोश कहते हैं। तीसरा कोश होता है प्राणमय कोश। प्राण का अर्थ है जीवन। यदि हमारे शरीर को हार्डवेयर तथा मन को सॉफ्टवेयर माना जाए तो प्राणमय कोश को इन दोनों को चलाने वाली इलेक्ट्रिसिटी माना जा सकता है। इस प्रकार ये तीनों अन्नमय कोश, मनोमय कोश तथा प्राणमय कोश का आयाम भौतिक होता है। जैसे कि एक लाइट बल्ब होता है, बल्ब, उसकी इलेक्ट्रिसिटी तथा उससे निकलने वाले प्रकाश, तीनों को भौतिक आयाम ही माना जाता है और वो भौतिक आयाम होते हैं। अन्नमय, मनोमय तथा प्राणमय कोशों में ही कर्मों की छाप भी होती है। भौतिक शरीर के स्तर पर, मानसिक शरीर के स्तर पर तथा ऊर्जा शरीर के स्तर पर यह छाप बहुत गहरी बसी होती है। हमारा कार्मिक स्ट्रक्चर ही है जो हमें हमारे शरीर से जोड़े रखता है। क्रिया योग के माध्यम से इस कार्मिक स्ट्रक्चर को समाप्त कर दिया जाता है तो उसी समय व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाता है तथा उसका शरीर में बने रहना कठिन हो जाता है तथा वह इस ब्रह्मांड में लीन हो जाता है। चौथे कोश को विज्ञानमय कोश कहते हैं। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। यह हमारी इंद्रियों से परे का ज्ञान है। इसे ईथरिक बॉडी भी कहते हैं। विज्ञानमय कोश भौतिक तथा अभौतिक आयाम के बीच का सेतु होता है। यह ब्रिज की तरह कार्य करता है। यह आयाम न तो भौतिक है और न ही अभौतिक। यदि मनुष्य इस आयाम तक अपनी पहुंच बना ले तो उसकी इंटेलिजेंस में विस्फोट होता है तथा ब्रह्मांडिक या कॉस्मिक घटनाओं को भी समझ पाने के वह सक्षम हो जाता है। पांचवा कोश है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश भौतिक आयाम से परे की चीज़ है तथा इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इस आयाम का कोई रूप या आकार नहीं होता, किंतु जब जब इस आयाम तक पहुंच बना पाते हैं या यह आयाम छू जाता है तो इसका एक्सपीरियंस ओवरवेलमिंग होता है, आनंद से सराबोर कर देने वाला होता है। योगी इस अनुभव को बार बार महसूस कर पाते हैं तथा आत्मविभोर रहते हैं। सामान्य मनुष्य कभी कभार इस अनुभव को कर पाता है। इस आनंदमय कोश को अन्नमय, मनोमय तथा प्राणमय कोश के होने पर ही महसूस किया जा सकता है। इसके बिना इसे महसूस नहीं किया जा सकता। आशा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी से आपको पांचों कोश की जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। अब आने वाले वीडियोस में मैं आपको 5 वाइटल एनर्जीज अर्थात 5 वायु के बारे में बताऊंगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के और वीडियो भी आपके पास आते रहें। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें। आपसे पुनः मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी एक बुक जिसको पढ़ने के बाद आपको सक्सेस के लिए इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी सारी बुकें जो मार्केट में आती हैं वो सब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक ये जो बुक मैं बता रहा हूँ वो आप पढ़ लेंगे तो आप देखिएगा उस किताब के बताए हुए मार्ग पे चलकर आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो फिर मैं शुरू करता हूँ। उस बुक का नाम है द वन थिंग बाय, उसके लेखक का नाम है गैरी केलर। गैरी केलर ने इस बुक को लिखा है द वन थिंग। इस वन थिंग से आपको क्लियर हो ही गया होगा कि इसमें किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और लेखक ने इतने अच्छे प्रकार से सारे उदाहरण देके इस किताब में बताया है कि सफलता की कुंजी
किस हिसाब से द वन थिंग से रिलेटेड है। आइए हम समझते हैं इसको। यदि आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो केवल यही बुक आपके लिए काफ़ी है। इसमें दिए गए सिद्धांतों पर चलकर आप केवल प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत में लेखक गैरी केलर, जो कि इस किताब के राइटर हैं, वो बताते हैं कि आप यदि दो खरगोश के पीछे भागेंगे तो आप एक को भी नहीं पकड़ पाएंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इफ यू चेस टू रैबिट्स यू विल नॉट कैच ईदर वन। इसका मतलब यदि हम अपने हाथ में एक से अधिक कार्यों को लेते हैं तो हम देखते हैं कि न वो एक कार्य ढंग से हो पाता है न दूसरे कार्य हमारे ढंग से हो पाते हैं। यदि किसी कार्य को 100% हमें करना है तो एक ही कार्य पे फोकस करके, कंसंट्रेट करके यदि हम करें तो उसमें हम अपनी एनर्जी भी बचा सकते हैं तथा उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, यही भूल हमसे बार बार जीवन में होती है, बारंबार होती है। गैरी केलर ने भी इस किताब में जोड़ देते हुए कहा है कि भैया मल्टीटास्किंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ इंसानी दिमाग का फितूर है। लोग अपने आप को है ना मल्टीटास्किंग बोलते हैं, बुलवाना चाहते हैं, मगर मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि इंसानी दिमाग इस हिसाब से बना ही नहीं है कि वो 10 कार्य को एक साथ परफेक्शन के साथ और 100% कर पाए। आप इसमें ये सोचेंगे यार कंप्यूटर तो मल्टीटास्किंग होता है, फिर इंसान क्यों नहीं? इंसान के दिमाग की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो एक कार्य को एक समय में फोकस होकर अच्छे से कर सकता है। इवन कंप्यूटर भी आपका मल्टीटास्किंग नहीं होता। कंप्यूटर में जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हैं या जो भी फाइलें आप खोलते हैं, कंप्यूटर उनके बीच में स्विचिंग करता है। जिस चीज़ को हम उस कंप्यूटर का मल्टीटास्किंग कहते हैं वो उसी स्विचिंग की प्रोसेस है। एक फाइल से दूसरी फाइल में, दूसरी फाइल से तीसरी फाइल में, इस प्रकार से स्विचिंग, उस स्विचिंग का प्रोसेस इतनी तेज़ी से होता है कि हम इसको मल्टीटास्किंग समझने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। लेखक ने पहले ही चैप्टर में इसमें बताया है कि बी लाइक अ पोस्टेज स्टाम्प, स्टिक टू वन थिंग अंटिल यू गेट देयर। इसका मतलब ये है कि भैया अपने कार्य में आप एक पोस्टल स्टाम्प की तरह चिपक जाइए, तब तक चिपक जाइए और करते रहिए जब तक कि आप उस मंजिल पर ना पहुंच जाएं जो आपने ठानी थी। इसके आगे लेखक ने इसमें एक मूल मंत्र भी दिया है जो आपको रोज आप अपने आप से पूछ सकते हैं। एक जो सिद्धांत इन्होंने दिया है, एक जो सवाल के रूप में सिद्धांत दिया है, जो आप अपने आप से रोज यदि पूछेंगे तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। इसमें लेखक ने बताया है इस साल या इस हफ्ते या इस दिन या इस घंटे वह सबसे जरूरी काम कौन सा है जिसको करने के बाद बाकी सारी चीजें उसके सामने अनावश्यक हो जाएंगी या बाद में की जा सकती हैं। इसका अर्थ यह है कि व्हाट इज योर द वन थिंग विच यू डू राइट नाउ एंड अदर थिंग्स सीम्स टू बी अननेसेसरी और इट कैन बी डन लेटर। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है इस घंटे का या इस दिन का या इस हफ्ते का या इस साल का, यदि आप वो कर लें तो बाकी सारी अननेसेसरी चीजें अगर आप नहीं भी करें तो भी आप सफलता की तरफ बढ़ जाएंगे। इसी में आगे हम समझते हैं इसी में आगे लेखक कहते हैं कि छोटी से छोटी चीजें एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। ये शोध हुआ था लगभग 1983 में वैज्ञानिकों ने किया था और ये एक वैज्ञानिक थे जो मनोचिकित्सक बोल सकते हैं, लॉर्न वाइटहेड नाम था उनका, जिनने अमेरिकन जर्नल में
जो कि है ना फिजिक्स के सेक्शन में, उनने एक लेख प्रस्तुत किया था जिसमें द डोमिनोज इफेक्ट के बारे में बताया गया था। डोमिनोज इफेक्ट में ये दिखाया गया था कि कैसे एक छोटा 2 इंच का डोमिनो अपने से बड़े 4 इंच के डोमिनो को गिरा सकता है, और वो 4 इंच का डोमिनो 8 इंच के डोमिनो को, 8 इंच का डोमिनो 16 इंच के डोमिनो को, इसी प्रकार से सिलसिलेवार तरीके से जब डोमिनो को गिराया जाता है तो कितना बड़ा रिजल्ट वो लेके आते हैं। इसको इसके आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि इसी प्रकार से यदि हम डोमिनोज को एक के बाद एक जमा के रखें, एक डोमिनो 2 इंच का हो, फिर दूसरा उसके 4 इंच का हो, इसका मतलब उससे डबल पड़ा, और उसका अगला 8 इंच का हो, उसका अगला 16 इंच का हो। इसी ये श्रृंखला में यदि हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे जो 18वां डोमिनो गिरेगा वह कितना बड़ा होगा, वह पीसा की झुकी हुई मीनार के बराबर होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार तो आपने सुना ही होगा। और इसी सिलसिलेवार तरीके से यदि इन्हीं एफर्ट्स को और आगे तक जाने दिया जाए तो 23वां डोमिनो जो गिरेगा, वो जो 23वां डोमिनो होगा उसकी लंबाई होगी आपके एफिल टावर के बराबर। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मगर सिर्फ 23वीं श्रृंखला का जो डोमिनो है उसकी जो हाइट रहेगी वो एफिल टावर के बराबर रहेगी। और यदि इसी श्रृंखला को और आगे बढ़ने दिया जाए तो जो 57th डोमिनो आपका गिरेगा उसकी हाइट सुन के आप आश्चर्यचकित होंगे। उसकी हाइट होगी जितनी की पृथ्वी की चांद से दूरी है। 57th डोमिनो में ये आश्चर्यजनक परिणाम आएगा। इसी में लेखक ने जोर देते हुए कहा है कि स्मॉल एफर्ट्स आप अपने लक्ष्य की ओर करते जाएं। वो स्मॉल एफर्ट्स आपके कब संलेख होके, इकट्ठे होके, कब एक बड़ी सफलता का रूप ले लेंगे आप खुद ही नहीं जान पाएंगे। और जब आपके पास सफलता आएगी, बड़ी सफलता आएगी, तो हर जगह आपका नाम होगा, शोहरत होगी, आपके पास पैसा होगा। तो इसी सिद्धांत के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। इसी चीज़ को, इसी बुक के बारे में चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। इसके लिए मेरे है ना दूसरे ऑडियो सेशन को सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।